अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील को लेकर बातचीत चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ईरान को अपनी 14 शर्तों वाली डील यानी कि प्रस्ताव को भेजा जा चुका है। अब पीस डील की गेंद ईरान के पाले में है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी शर्तों को मानने के अलावा ईरान के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर ईरान शर्तों को मानता नहीं है तो अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर हमला करेगा। ट्रंप की धमकी के बावजूद ईरान ने परमाणु प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ समझौता करने से साफ इनकार कर दिया है। मतलब ईरान को अमेरिका की शर्तें मंजूर नहीं। अब सवाल यही है, ईरान के इनकार के बाद ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? ट्रंप के साथ पीस डील पर ईरान का अड़ंगा। ट्रंप की शर्तों पर नहीं, ईरान की शर्तों पर डील। परमाणु कार्यक्रम पर ईरान का सीधा ऐलान। एटमी प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेगा ईरान। अमेरिका के साथ आर पार के मूड में ईरान। Now we're doing well. Now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. बीते 36 घंटों में ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के दो बयान सामने आए। पहले अमेरिका की शर्तों के सामने सरेंडर करने को कहा। अब ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए ईरान के साथ जल्द समझौते का दावा किया है। लेकिन ईरान ने अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट और अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों पर सीधे निशाना साधा है। ईरान ने ऐलान किया है कि अगर समझौता हुआ तो सिर्फ और सिर्फ ईरान की शर्तों पर होगा। ईरान ने अपनी सबसे बड़ी शर्त अमेरिकी राष्ट्रपति को बता दी है। शर्त यही है कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को रोकेगा नहीं और न ही परमाणु प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ कोई समझौता करेगा। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने परमाणु प्रोग्राम को लेकर लक्ष्मण रेखा खींच दी है। ऐलान किया है कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेगा। ईरान परमाणु मुद्दे और ईरानी लोगों के अधिकारों, जिसमें यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार भी शामिल है, उससे पीछे नहीं हटेगा। ईरान शांति वार्ता के सिद्धांतों और निर्धारित सीमाओं का पालन करता है। हुर्मुज पर ईरान की संप्रभुता देश के लिए एक और लक्ष्मण रेखा है। दुश्मन ईरान के अंदर फूट डालकर ईरान को कमजोर स्थिति में दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि सभी अधिकारी और संस्थाएं राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और अमेरिका की बेजा शर्तों का विरोध करने में एकजुट और एकमत हैं। अमेरिका पर ईरान के अविश्वास की कई वजह हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया है, जिसमें वार्ता के बीच 2 बार हमला करना शामिल है। अमेरिकी हमला हमारी पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपनी रेड लाइन खींच दी है, तो वहीं ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने अमेरिका और पश्चिमी मीडिया पर निशाना साधते हुए कटाक्ष किया है। ऑपरेशन ट्रंप मी ब्रो फेल्ड, नाउ बैक टू रूटीन विद ऑपरेशन फॉक्सियस। गालिबाफ ने अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव और अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस को आड़े हाथों लिया। यहां फॉक्सियस शब्द का इस्तेमाल एक्सियोस को निशाना बनाने के लिए किया है। दरअसल अमेरिकी न्यूज वेबसाइट में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान को ट्रंप की 14 शर्तें कबूल हैं। बहुत जल्द अमेरिका और ईरान के बीच बात बन जाएगी, जिसमें ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम बंद करने को राजी हो गया है। Maybe you won't see a white flag, but essentially that's already what they are. They should wave the flag, the white flag of surrender. In hockey they say uncle, right? When are they gonna cry uncle? But and they have another expression. If this were a fight, they would stop it. दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को अपना 15 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा था। अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान को अपनी राय अमेरिका को बतानी है।
इस 15 सूत्रीय प्रस्ताव में क्या क्या है, समझिए। नंबर 1, ईरान की तरफ से तुरंत सीजफायर की घोषणा होगी। नंबर 2, पीस डील पर सहमति के लिए 30 दिन का वक्त। नंबर 3, होर्मुज में जहाजों की आवाजाही बहाल करेगा ईरान। नंबर 4, ईरान अपना एटमी प्रोग्राम कुछ वक्त के लिए रोकेगा। नंबर 5, ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध धीरे धीरे हटेंगे। नंबर 6, ईरान का अरबों डॉलर का जब्त फंड रिलीज होगा। नंबर 7, ईरान एटमी हथियार नहीं बनाने का वादा करेगा। नंबर 8, यूएन के निरीक्षकों को ज्यादा अधिकार देगा ईरान। नंबर 9, एटमी सेंटरों के औचक निरीक्षण की इजाजत होगी। नंबर 10, ईरान एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को बाहर भेजेगा। नंबर 11, अंडरग्राउंड एटमी साइट की सख्त निगरानी होगी। नंबर 12, ईरान सीमित लिमिट तक यूरेनियम को एनरिच करेगा। नंबर 13, समझौते की शर्तों का उल्लंघन तो सख्त कार्रवाई। नंबर 14, ईरान के परमाणु प्रोग्राम का रोड मैप आगे तय होगा। ईरानी संसद की विदेश मामलों की समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने इसे अमेरिका की विश लिस्ट बताया है। दावा यही है कि परमाणु प्रोग्राम पर कोई शर्त मंजूर नहीं है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि जल्द समझौता होगा और परमाणु प्रोग्राम पर ईरान को झुकना पड़ेगा। We're in a war because I think you would agree we cannot let lunatics have a nuclear weapon. Do you agree? You know, their leaders are gone. The first set is gone. The second set is gone. Khomeini was gone. And they were pretty evil people. Not pretty evil. They were evil. They killed 42,000 protesters. 42,000. And in a period of 2 weeks, they killed 42,000 protesters. But we had to get this done, and we're really doing well. And they're getting decimated. They have no Navy. They have no Air Force. They have no anti-aircraft equipment. They have no radar. They have no leaders. Their leaders are all gone. We have to make sure that they don't have a nuclear weapon. We stopped them with the B-2 bombers. If we didn't do that, we would have had a nuclear weapon. Israel would have been blown to pieces. The Middle East would have been blown to pieces. I think Europe would have been blown to pieces. ट्रंप की धमकी के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है। उल्टा ईरान के चलते ट्रंप को होर्मुज में अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना पड़ा। ईरान पर दबाव बनाने के लिए 4 मई को ट्रंप ने होर्मुज में जहाजों की आवाजाही शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था। हालांकि एक दिन बाद ही ट्रंप ने इसे रोकने का आदेश दिया। तब ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान के कहने पर उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की वजह से ट्रंप को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने ईरान के हमलों के डर से प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए अमेरिकी एयरफोर्स को अपने एयर स्पेस और एयरबेस के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार कर दिया। मिशन शुरू करने से पहले मिडिल ईस्ट के देशों से ट्रंप ने सलाह मशवरा नहीं किया था। ऐसे में ट्रंप के निर्णय से सऊदी अरब नाखुश था, क्योंकि अमेरिकी ऑपरेशन की वजह से सऊदी अरब पर ईरान दोबारा हमला कर सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को मनाने के लिए ट्रंप ने फोन पर बात भी की, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। लिहाजा ट्रंप को अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना पड़ा। भले ही ट्रंप दुनिया को यही बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान झुक गया है, अमेरिकी सैन्य ताकत के डर से परमाणु प्रोग्राम पर समझौता करने को तैयार है, लेकिन ट्रंप के दावों की हवा ईरान ने निकाल दी है, क्योंकि ट्रंप यही ढोल बजा रहे हैं कि ईरान के साथ परमाणु प्रोग्राम पर समझौते को लेकर सहमति बन गई है। लेकिन ईरान ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि परमाणु प्रोग्राम पर कोई डील नहीं होगी। अब देखना यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम होगा या फिर महायुद्ध। आज तक ब्यूरो।